5000 টাকা চুরি করে 500 টাকা দিলে करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज पुठियार में ये जो ज्वाइनिंग हुई, ये ज्वाइनिंग की जरूरत क्या? क्यों आज हुकूमत को छोड़ के लोग मुखालफत के लिए करने के लिए कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं? क्योंकि जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं वो अच्छी तरह ये बात को समझ रहे हैं कि सरकार के साथ रहकर सिर्फ इस इलाके में या पूरे मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत में पिछले 12 साल से सिर्फ लूटा गया है, धोखा दिया गया है और आवाम को का खून चूसा जा रहा है। तरक्की का नारा है। अगर हम आप ही लोग से पुठियार में हमारी माँ बहन से पूछें कि हमारे बड़े बुजुर्ग से पूछें तो पुठियार गांव में ऐसा एक काम बताइए जो 12 साल में तृणमूल ने किया, आप नहीं दिखा पाएंगे। टीएमसी क्या दिखाएगा कि रास्ता तो हमरा बनानो, स्कूल हमरा बनानो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका रास्ता पहले का बना हुआ था, उसका मरम्मत किया है ये लोग। आपके यहाँ स्कूल था, उसका रंग, लेकिन एक भी नया स्कूल, एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाया, एक भी मदरसा नहीं बना पाया। बाबा ती बहुत बोलचीस, सुन उसको बोलो पीछे बैठे हुए बच्चे, ती बहुत बोलचीस ना, ती खड़ा हो तो सर पूछू पहले सवाल। टीएमसी के दौर में नहीं हुआ है। आपका चाहे लालगंज हाई स्कूल हो, चाहे इधर सुरजापुर हाई स्कूल हो, चाहे शिवरामपुर हाई स्कूल हो, चाहे इस इलाके में जितने भी हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, एसएसके है, एमएसके है, ये सारा ममता की हुकूमत से पहले का बना हुआ है। एक भी एमएसके, एसएसके, प्राइमरी, हाई स्कूल, कोई भी काम तृणमूल की हुकूमत में ममता बनर्जी ने नहीं किया। आपके यहाँ पर जो राशन का दावा करती है कि राशन ममता बनर्जी खिलाती है, तो ममता बनर्जी का पेट इतना बड़ा है कि वो पूरा बंगाल को खा रही है, फिर भी हजम नहीं करते जा रही है। पता ही नहीं चलता है, इधर से करोड़ों रुपया निकलता है, कभी उधर से निकलता है, कभी कोयला निकल रहा है, कभी गोरू चोरी का पैसा निकलता है, कभी पत्थर चोरी का निकल रहा है। इतना बड़ा पेट है उसका कि पूरा बंगाल खा रही है और वो आप लोग को राशन खिलाएगी। आज पूरे बंगाल में जो राशन फ्री का नारा दिया जा रहा है, ममता बनर्जी खिलाती है। ये राशन ममता बनर्जी अपने घर से नहीं खिला रही है, ये राशन आपका हक है। जो फूड सिक्योरिटी बिल जिसके बारे में कलाम भाई बोल रहे थे कि यूपीए के सरकार में जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस वक्त वहां पर यह बिल पास किया गया था जिसका नाम था फूड सिक्योरिटी बिल। उस बिल के तहत ये तय हुआ कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उनके खाने का जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा और उन लोगों को खाना देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उसमें क्या था कि जो लोग बीपीएल में 2 वक्त का खाना नहीं खा पाता है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया था। और उसी के तहत सिर्फ बंगाल में राशन नहीं मिलता है, आसाम में जाइए वहां ममता बनर्जी नहीं है, आसाम में भी राशन मिलता है। बिहार में ममता बनर्जी नहीं है, बिहार में भी राशन मिलता है। आप उड़ीसा चले जाइए, वहां भी राशन मिलता है। महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आप हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में चले जाइए, हर जगह राशन मिलता है। तो हर जगह ममता बनर्जी है। ये टीएमसी का नेता लोग एक तो खुद जाहिल है और इलाके के लोगों को भी गुमराह करता रहता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये सेंट्रल सरकार का स्कीम है और कानून बना है पूरे हिंदुस्तान के लिए। उसी ही कानून के तहत हर राज्य में राशन मिलता है। तो ये आपका हक है। ये ममता बनर्जी के बाप के घर का अनाज नहीं है कि उसका बाप खेती करके उगा के रखा है, ममता बनर्जी को दिया कि जाके पुठियार में बांट दो। ऐसा नहीं है। ये आपका मेहनत का आपका हक है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है। तो ये बात को समझने की जरूरत है। आज टीएमसी के तरफ से सिर्फ तरक्की का नारा दिया जा रहा है। तरक्की के नाम पर हमको क्या मिला? हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। आज पूरे बंगाल में 8,209 स्कूल बंद हो गया। 8,209 स्कूल बंद हो गया, जिसमें उत्तर दिनाजपुर में 73 स्कूल है जो बंद कर दिया जा रहा है। इसमें बंद हो रहा है क्यों?
सरकार कहती है स्कूल में बच्चा नहीं है, और बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल में मास्टर नहीं, क्योंकि आप मास्टर नहीं दे रही है तो बच्चा वहां जाके करेगा क्या? जिसके वजह से 8,209 स्कूल बंद हो रहा है। और ये स्कूल बंद हो रहा है, इसमें मुस्तकबिल किसका खराब होगा? हमारे इन मासूम बच्चों का। क्योंकि बाप मेहनत मुशक्कत करके खेती में हल जोत के हो, जन दे के हो, मजदूरी करके हो, टोटो चला के हो, फटफटी चला के हो, आप अपना खून पसीना से थोड़ा थोड़ा करके जमा के अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं। आज आपको तालीम देना मुश्किल है, क्योंकि आज महंगा होते जा रहा है सब कुछ। उसमें भी सरकारी स्कूल में किसी तरह हमारा बच्चा पढ़ लेता, कम से कम 2-4 लफ्ज सीख लेता। लेकिन अब ये सारा स्कूल बंद होने जा रहा है। तो ये स्कूल बंद होगा तो गरीब आदमी अपने इन मासूम बच्चों को कहां पढ़ाएगा? ये बच्चे हमारे जो हैं जाहिल रह जाएंगे। इन बच्चों का मुस्तकबिल कहां जाएगा? हमारी माँ बहन बैठी हुई हैं, खड़ी हैं, सुन रही है हमको। हम माँ बहनों से सवाल करते हैं, क्या आपके गोदी में जो बच्चा है, आपके आंगन में जो बच्चा खेलता है, क्या आप चाहती है कि आपका बच्चा जाहिल रहे, आपके बच्चे को तालीम ना मिले, आपका बच्चा इस समाज में खड़ा होने के लायक ना रहे? लेकिन आप ये सवाल नहीं करेंगी। क्यों? अगर आप ये सवाल कीजिएगा तो आपको टीएमसी का नेता आके बोलेगा तो लक्की भंडार दीची 500 টাকা पाचिस ना, फिर बेटी क्या बोलती? तो आप बोलिएगा हाँ मी तो 500 টাকা पाची। आप 500 रुपया लेकर अपना बच्चों का मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल रही हैं। आपका बच्चा जाहिल रह जाएगा, लेकिन आपको 500 रुपया मिलेगा, आप उसमें खुश हैं। आपको रूपोश्री कन्याश्री के नाम पर आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। हमारी बहनों को साइकिल दिया जाता है तो हमारी बहन खुश हो जाती है कि हमें साइकिल पानी। कन्याश्री मिल गया तो बहन मेरी खुश हो जाती है। शादी के लिए रूपोश्री पकड़ा दिया गया तो हम आप लोगों से सवाल करते हैं, ये जो सरकारी स्कीम है, ये सरकार आता है एक एक स्कीम लाता है। ऐसा बताइए तो पुठियार गांव में जब रूपोश्री नहीं मिलता था, क्या गांव में हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? जब रूपोश्री नहीं मिलता था तब हमारी बहन बेटियों का शादी होता था या नहीं होता था? जब हमारे यहाँ कन्याश्री नहीं मिलता था तब हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती थी कि नहीं जाती थी? जब सबूत साथी में साइकिल नहीं दिया जाता था तब क्या हमारी घर से बेटी और बहन स्कूल तक पैदल नहीं जाती थी? तब भी जाती थी। जब लक्ष्मी भंडार हमारी माँ बहनों के हाथ में नहीं मिलता था 500 रुपया, तब क्या हमारी माँ बहनें घर में खाना बिना खाए रहती थी? या उनके पहनने के लिए साड़ी नहीं होता था, उनके तन पर कपड़ा नहीं होता था? सब कुछ होता था। ये फ्री का राशन, जब ये फ्री का राशन नहीं मिलता था तो बताइए पुठियार गांव में ऐसा कौन सा परिवार है जो भूख के मारे मर गया हो? जो फ्री का राशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से खाना नहीं खा पाया और वो मर गया हो, ऐसा कौन सा परिवार है पुठियार में? हमको बताइए, एक परिवार का नाम बताइए। क्या ऐसा कोई परिवार है आपके पुठियार गांव में? नहीं है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको राशन नहीं मिला हो इसलिए वो भूख से मर गया हो। हमारी माँ बहन को 500 रुपया नहीं दिया गया तो उसके तन पर कपड़ा नहीं होगा, वो इज्जत से नहीं रह सकी, वैसा नहीं है। हमारी बहन को साइकिल नहीं मिला हो उसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। कन्याश्री रूपोश्री नहीं मिला है इसकी वजह से हमारी बहन घर में बैठी रह गई हो। रूपोश्री नहीं मिला जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई, ऐसा गांव में आपको मिसाल ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारा लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, क्या कि ममता बनर्जी पैसा देगी तो मेरी बेटी का शादी होगा, ममता बनर्जी हमको कन्याश्री देगी तो मेरी बहन पढ़ने जाएगी, सबूत साथी में साइकिल मिलेगा तभी मेरी बहन पुठियार से लालगंज जाएगी। ये जो तमाशा लगा दिया गया है ये सिर्फ आप लोगों को लुभाने के लिए। सच्चाई ये है कि आप लोगों को लुभाया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है हमारे आने वाली नस्लों को, आपके बच्चों को, कि आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया जा रहा है। इसको बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है। इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोग ये बात करते हैं, आप लोगों को हम एक कहानी सुनाते हैं, तब समझ में आएगा कि ये जो लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, सबूत साथी और ये फ्री का राशन ये है क्या। चकलिया में बच्चा देसी बोलो तो बुझवा पाबो ना, हिंदी बोल रहे बुझवा पाबो, बोल देश बहुत बड़का चोर वहां तुम सर कपड़ा लो चोरी करे खाई लिए, लेकिन बहुत बड़का चोर थे। स्कूल जाते ना, स्कूल सब लोग ड्रेस चोरी करे खाई लिए, बड़का चोर हुआ वहां नाम बोल कलवा चोर। अरे हंसने तो ये थोड़ा हंसेगा बच्चा सब तब ना। नाम चकलिया बहुत मशहूर चोर है,
और वहाँ चकलिया बस स्टैंड बसों से थारो होल बस से पैसेंजर ला नापवा लगी। जब पैसेंजर नापिल वहाँ उठे गेल एक पैसेंजर पॉकेट से जितना टाका छिल सबला चोरी करे ले 5000 टाका छिल 5000 टाका चोरी करे ले आ चोरी करवार बाद बस स्टैंडर बगलत एक 4 दुकान छिल उठे जाए बोठे 4 बिस्कुट खाते। अब जार पॉकेट से टाका चोरी होल उड़ा लोग कानवा धरिल मोर टाका चुरी हो गेल मोर बेटार तने मीठा ले जो हबे सौदा ले जो हबे आगे घर कमने जाम घर जाम तो बीवी डांगाबे ये टाका कुन ढे गेल। तो अब उड़ा लोग कान छे वार धरे सब कोई बोठे सुन छे वार बातला आ कलुआ चोर 4 दुकानत बोठे वहां सबला देख छे सब कोई वार घेरे छे। कलुआ चोर उठे होल जा टाका चोरी करिल वार लिखी उसे बोलते क्या बात है क्या है कांचीस थी की होल तोर। तो उड़ा लोग बोलते मोर टाका चोरी हो गेल मोर 5000 टाका छिल सबला टाका खत्म चोरी हो गए मोर बेटार तने सौदा लो होलतन घर जो हबे घरेर सामान लो हबे मोर लिखी टाका नी मैं घर कमने जाऊं। तो कलुआ चोर बोलते कि कोई बात नहीं है चिंता करवार कोई बात नहीं है मिछिना चिंता ना कर वाक अपना पॉकेट से 500 टाका निकला दी 500 टाका। अब जहां टाका चुरी है वहां सोचे इधर कलुआ लोगटा तो बहुत बढ़िया अतला लोग मुख दुख सुनिल लेकिन कोई मुख मदद नहीं करिल और इधर लोग कते बढ़िया मुख 500 टाकाओ दिले फिर वहां वाक दुआओ दिले और घर चले गए। तो ये जे 5000 टाका चुरी करे 500 टाका दिले तो यही है कलुआ चोर आपका ममता बनर्जी है। ये कलुआ चोर जो हो तुम सर ममता बनर्जी जो तुम सारा 5000 टाका चुरी करते फिर तो क्या 500 टाका लक्ष्मी भंडार दीछे फिर तो क्या साइकिल दीछे तो क्या रूपोश्री दीछे तो क्या कन्याश्री दीछे और फिर तो फ्री राशन दीछे और सबला टाका चारों बीती से चुरी करे ले चले जाते। इडा जब तक नहीं बुझवा पाबो तब तक हम सर माँ बहन बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और प्यारे बच्चों सबका मुस्तकबिल खतरे में रहेगा। क्योंकि आज जो हमारी बहन स्कूल में पढ़ती है चाहे वो लालगंज में पढ़े या सुरजापुर में पढ़े या कहीं भी पढ़े वो बहन जब मेरी तालीम याफ्ता होगी स्कूल से निकलेगी हायर सेकेंडरी पास करेगी हायर सेकेंडरी से कल कॉलेज में इंशाल्लाह जाएगी तो उसके बाद उसको क्या चाहिए जब वो तालीम याफ्ता होगी उसके हाथ में डिग्री होगा तो उसके बाद उसको क्या चाहिए वो क्या 500 रुपया के लिए हाथ फैलाएगी सरकार के पास कि हम डिग्री लेके आए हमको 500 रुपया का भीख दो। क्या बोलेगी हमारी बहन जाके कि हम डिग्री लेके आए हमको फ्री का राशन दो हम डिग्री लेके आए हमारी शादी के लिए पैसा दो हम डिग्री लेके आए हमको साइकिल दो। ये मांगने के लिए खुद मुख्तार बनाने के लिए हम लोग अपना खून पसीना का पैसा जमा करके हर माँ बाप अपने बच्चों को तालीम देता है कि हमारा बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो सर उठा के समाज में जी सके खुद मुख्तार उसके अंदर आ सके इसलिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे को तालीम देने के बाद भी हमको सरकार से 500 रुपए का भीख के लिए तय खड़ा रहना होगा खैरात का हमको फ्री का राशन और इसके इंतजार में रहना होगा तो हम लोग अगर इस्लाम के मानने वाले जो लोग यहाँ मौजूद है हम लोग ज़कात और खैरात निकालते हैं और जो हिंदू हैं वो लोग भी दान पुण्य का काम करते हैं। क्यों देते हैं किसके लिए देते हैं खैरात ज़कात किसको दिया जाता है जिसकी माली हालत अच्छी नहीं हो जिसके पास कोई सहारा नहीं हो जो लाचार हो बेबस हो मजबूर हो इन लोगों के लिए ज़कात दिया जाता है खैरात दिया जाता है चाहिए। और हक तभी मिलेगा जब आप और हम सब मिलकर हक से अपनी बात बोलना सीखेंगे। आज हम लोग खामोश रहते हैं और टीएमसी के कुछ लोग हमको दबाने की कोशिश करते हैं जुल्म और सितम ढाने की कोशिश करते हैं धमकी दिया जाता है। आज आप लोगों को पुठियार में टीएमसी का नेता लोग जमीन की लड़ाई में उलझा के रखता है जमीन की लड़ाई में आपको उलझा के रखा जाता है आप लोगों को डराया जाता है धमकाया जाता है और आप लोग उसके डर में जी रहे हैं। तो इस डर से बाहर निकलिए डर के जीने से आपकी हियात नहीं बढ़ेगी और अगर हम लड़ के जी रहे हैं तो मेरी हियात भी नहीं बढ़ेगी। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के लिए
मुकर्रर कर दिया है कि वो कितनी सांसें लेगा और किस दिन उसकी मौत होगी, ये तय है। हम चाहे लड़ते रहे तो भी हम उसी दिन मरेंगे जिस दिन हमको मरना है, और आप डरते रहिएगा तो भी आप उसी दिन मरिएगा जिस दिन आपको मरना है। तो इसलिए आपके डरने से अगर आपकी हिम्मत बढ़ जाती तो आप डरिए। क्या आप डरिएगा तो आप ज्यादा जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा ये जो मासूम बच्चा लोग है, हर बच्चे के लिए उसका बाप हीरो होता है। हर बच्चे के लिए उसका बाप हीरो है। बच्चा अपने बाप को देख के बड़ा होता है, हो रहा है, और वो देख रहा है कि मेरा बाप, उसको आप अपने दे जा रहे हैं, और आप कल चाहेंगे कि मेरा बेटा 6 फुट का हो गया है, हट्टा कट्टा पहलवान हो गया है, तो आपको लगेगा मोर बहादुर बेटा से। तो आपका बेटा हट्टा कट्टा जरूर हो सकता है, लेकिन बहादुर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी में अपने बच्चे को सिर्फ डर और खौफ और झुक के जीना सिखा दिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें, हमारा ये मासूम बच्चा लोग समाज में सर उठा के इज्जत से बेखौफ बेबाक होकर जी सके, तो इसके लिए आज आप लोगों को सर उठा के जीने की जरूरत है। आज आप लोगों को बेखौफ होकर जीने की जरूरत है। आज आप लोगों को बेबाक होकर जीने की जरूरत है। अगर आज आप बेबाक होंगे तो हमारा बच्चा बेबाक होगा। आप निडर होंगे तो हमारा बच्चा निडर होगा। आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे तो आपका बच्चा किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये सीख आपको देनी होगी। लेकिन आप लोग अगर ये सीख नहीं दीजिएगा तो आलम वही होगा कि एक शेर है कि जुल्म इतना जालिम नहीं है, कि जुल्म इतना जालिम नहीं है जितनी की हमारी खामोशी। जुल्म इतना जालिम नहीं है जितनी की हमारी खामोशी। अब अगर हम नहीं बोले तो हमारी आने वाली नस्लें भी गूंगी पैदा होंगी। ये बात को समझिए कि अब अगर आप लोग नहीं बोले तो तृणमूल के जुल्म और सितम के खिलाफ, यहाँ के गुंडा ताकतों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ अगर आज आप नहीं बोलिएगा तो यही माहौल बनता रहेगा, तो हमारी ये नस्लें गूंगी हो जाएंगी। हमारा ये मासूम बच्चा लोग गूंगा पैदा होने लगेगा। तो इनके मुंह में आवाज हो, इसके लिए आपको बोलेगा। कोई बोलेगा कि पंचायत हमारा, समिति हमारा, जिला हमारा, सरकार हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, तो साफ बोलिएगा कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, एमएलए मंत्री सब तुम्हारा, लेकिन विक्टर हमारा है। और विक्टर आपके साथ पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमको आप लोगों के बीच में हम हर बार एक ही बात बोले हैं कि हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दे सकते हैं। हम आपको न लक्ष्मी भंडार देंगे, ना आपको कोई। इस्लामपुर में टीएमसी को गोली मार रहा है, चोपड़ा में टीएमसी को गोली मार रहा है, हर जगह गोली चल रहा है। मारने वाला भी टीएमसी, मरने वाला भी टीएमसी। और ये जो तमाशा चल रहा है, तो टीएमसी किसको मार रहा है नहीं मार रहा उससे मतलब नहीं, लेकिन समाज में मरने वाला हमारे समाज का ही लड़का है। और आज ममता बनर्जी जो मुसलमान का नाटक करती है, क्या आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी असली मुसलमान है? कि मुसलमानी का नेता लोग फोटो लगा देगा, बगल में रहेगा एमएलए का फोटो, उसके बगल में रहेगा ममता बनर्जी का फोटो, और ममता बनर्जी दोनों हाथ उठा के दुआ मांगेगी। उसका फोटो देखे होंगे, दोनों हाथ उठा के दुआ मांगती है, वो फोटो लगा हुआ रहेगा। और आप लोग सोचिएगा कि यही हो असली मुसलमान, यार दुआ से हमारा सब जन्नत तक चले जाए, कि ममता बनर्जी की दुआ से हम लोग को जन्नत मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ढोंग किया जाता है बेवकूफ बनाने के लिए। ममता बनर्जी के सर पे घूमता है तो उसका वाहवाही करते हैं, और हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जो 24 घंटा अपने सर पे घूमता रखती है, ना हम अपनी बेटी का इज्जत करते हैं, ना अपनी बहन का, ना अपनी माँ का। हमारे घर में हम अपनी बीवी को इज्जत नहीं देते हैं, अपनी माँ को इज्जत नहीं देते हैं, अपनी बेटी को इज्जत नहीं देते हैं, तो वो 24 घंटा सर पे घूमता रखती है, लेकिन उसका इज्जत हम नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी एक ढोंगी नाटक करके सर पे घूमता रख के तस्वीर खिंचवा लेगी, तो आप लोग कहेंगे वाह वाह कते बढ़िया थे, यही असली मुसलमान ठहरेगा। अपने घर की इज्जत अगर हम नहीं करते हैं तो उसकी इज्जत करने का कोई मायने नहीं। अपने घर की इज्जत पर